बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस के डिफरेंशियल ऑपरेटर चैप्टर से है। शो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ यहाँ पर स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर फ्रॉम द पॉइंट 2, 1, -1 is maximum in the direction 4i cap plus 8j cap minus 8k cap, its magnitude being 12। तो हमको प्रूव करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो कि स्केलर फंक्शन का ही हम लोग फाइंड करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट दिस इज़ मैक्सिमम, ये प्रूव करना है कि ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा। हालांकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलग अलग डायरेक्शन में अगर हम फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आती है, आ सकती है। और ये वैल्यू मैक्सिमम तब आती है जब सरफेस के लेवल सरफेस के यानी नॉर्मल होती है, तब डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आती है मैक्सिमम। यानी मैक्सिमम तब आती है जब एफ़ जो कि हमारा यहाँ पर फंक्शन है, तो इसमें जो लेवल सरफेस एफ फंक्शन ऑफ आर होता है, ये स्केलर फंक्शन है यहाँ पर, उस पर नॉर्मल की डायरेक्शन में जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करते हैं तब ये उसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो अभी हमें नहीं मालूम है कि हम नॉर्मल की डायरेक्शन हमको ये दे रखी है, ये तो हमें बताया नहीं कि ये तो कोई भी डायरेक्शन है 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 8k कैप। और ये हम जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे ये ज़रूर बता दिया कि 12 है। लेकिन हम जब कंपेयर करेंगे, एक तो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इस डायरेक्शन में, इस फंक्शन का इस पॉइंट पर, और फिर हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, यानी जो नॉर्मल डेरिवेटिव जिसे हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे। और वो वैल्यू और ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू ये सेम आना चाहिए, यानी क्योंकि ये बताया जा रहा है मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं नॉर्मल डेरिवेटिव होता है जो फाइंड करेंगे हम, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, क्योंकि एक नॉर्मल डायरेक्शन में इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो और उसकी वैल्यू भी 12 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये बता दिया डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो 12 होगी। चलिए हम लोग अपना इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो गिवन जो लेवल सरफेस है, यानी यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है, जैसे f की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो f इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसका हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे। और जो यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है जिस डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, उस डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर एस कैप की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। एस कैप हमने इसलिए बोला है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर अगर निकालना है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में, वेक्टर अपना कौन सा दे रखा है 4i कैप प्लस 8j कैप और माइनस 8k कैप। जैसे कोई वेक्टर n दे रखा है, उसकी डायरेक्शन में आपको अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उसके मॉडुलस से अगर डिवाइड कर दोगे तो n की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसके जो मैग्नीट्यूड है 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 8k कैप, यानी मॉडुलस, उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू लिख लेते हैं 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 8k कैप अपान में आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4 को यहाँ से बाहर भी ले सकते हैं, तो वैल्यू बचेगी हमारे पास i प्लस 2j और माइनस 2k। से कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, मॉडुलस से आप 4 को स्केलर है बाहर ले सकते हो। अब यहाँ पर s और न्यूमरेटर से भी हम यहाँ पर 4 को बाहर ले लेंगे। तो s कैप की वैल्यू हो जाएगी, न्यूमरेटर से 4 को बाहर लेने पर हमारे पास मिलेगी i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 2k कैप,
और यहाँ पर 4 बाहर था, और जो मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट अगर नहीं लिखा तो आपको मालूम ही है कि आई का कोफिशिएंट 1 होगा, जे का कोफिशिएंट 2 है और के का कोफिशिएंट -2 है। पेज पलटना होगा, इसलिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखना होता है, प्लस जे के कोफिशिएंट को लिखना होता है, और माइनस के कोफिशिएंट को लिखना होता है। 4 से 4 ये कैंसिल कर दिए तो एस कैप की वैल्यू मिल गई। एस कैप क्या है अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 2 के, जो हमें वेक्टर दे रखा था उस वेक्टर की डायरेक्शन में ये यूनिट हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाए 2 का स्क्वायर 4, यूनिट वेक्टर हो गया। अब ये 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 3 के इक्वल होता है। आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 2 के, इस डायरेक्शन में ही हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना होती है। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर में फाइंड करना है तो उसके लिए इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, हमने पहले से लिख रखा हुआ है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड एफ जो कि आर वेक्टर का फंक्शन होता है, एट ए पॉइंट यानी ये पॉइंट हमको दे रखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर, उसी यूनिट वेक्टर को जो वेक्टर दे रखा है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, जैसे हमने भी फाइंड कर लिया है एस कैप। इस गिवन बाई वो इस फार्मूले से दिया जाता है और इस डेल एफ ओवर डेल एस से डिनोट किया जाएगा। इससे पता चल रहा है कि एस की डायरेक्शन में होगा और जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एस कैप है, डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ का। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट ही ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाएगा। और यहाँ पर हमें अब यानी फाइंड करना होगा जो फंक्शन दे रखा उसका ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इसलिए हम फाइंड कर लेते हैं, जिसको हम इस तरीके से डेल एफ से भी डिनोट करते हैं। और आपको मालूम ही है कि डेल की जो वैल्यू होती है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड होती है। और एफ़ की वैल्यू हमको दे रखी थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये जो ऑपरेटर है वो इस फंक्शन पर ऑपरेट होगा। तो आई डेल ओवर डेल एक्स ये ऑपरेटर यहाँ पर ऑपरेट होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। यहाँ पर डेल जो होगा वो पार्शियल डिफ्रेंसीशन को डिनोट कर रहा है, यानी हमें एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसीशन करना है इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। यानी एक्स के लिए वाई और जेड कांस्टेंट होंगे तो इनको तो हम वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट के तौर पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। और फिर हमें डिफ्रेंसीशन सिर्फ एक्स स्क्वायर का करना होगा, एक्स स्क्वायर का करना होगा यहाँ पर। प्लस इसी तरीके से हम वाई के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफ्रेंसीशन करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। तो उसके लिए एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में सिर्फ वाई स्क्वायर का पार्शियली डिफ्रेंसीशन होगा। ऐसे यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसीशन कर रहे हैं, तो जेड के लिए एक्स और वाई कांस्टेंट है, इनको तो बाहर ले लेते हैं। तो जेड को जेड के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसीशन करना होगा। आप इस स्टेप को डायरेक्ट भी कर देंगे, यानी डायरेक्ट यहाँ से आप इस स्टेप को लिख सकते हो या इसके भी बाद वाली स्टेप को लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखने के बाद आई कैप लिखने के बाद हम एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करेंगे, क्योंकि सेम वेरिएबल है। तो जैसे पार्शियल डिफ्रेंसीशन होता है वैसे ही ये टोटल डिफ्रेंसीशन होता है, वैसे ही पार्शियल डिफ्रेंसीशन होता है, यानी इसकी वैल्यू 2x के इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही हम सभी में लिख देंगे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ये वैल्यू 2y के इक्वल आ जाएगी प्लस के कैप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2z, यानी हम यहाँ पर 2 को शुरू में लिख दें, यानी इसे लिख सकते हैं 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और आई कैप को हम बाद में लिख देते हैं बिल्कुल लास्ट में, प्लस 2 और एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर और ये कैप को बिल्कुल लास्ट में लिख लिया, प्लस इसी तरीके से 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड को बाद में लिख दिया और ये के कैप, यानी ये ग्रेडियंट ऑफ एफ आ गया, क्योंकि हमको फाइंड करना था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमको मालूम चल चुका है। एस कैप की डायरेक्शन आपको मालूम है कि इस वेक्टर के जो दे रखा था उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो हमको जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना था वो अब यहाँ पर फार्मूले बता दिया था, जो यहाँ पर उसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को बताया था तो हम फाइंड कर सकते हैं, हमसे अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव को अभी और भी फाइंड करना होगा। द डायरेक्शनल,
पहले हमें फाइंड करना होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ in the direction of in the direction 4i cap plus 8j cap minus 8k cap, और किस पॉइंट पर, एट पॉइंट भी बता दें, एट द पॉइंट 2, 1, -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी डेल एफ ओवर डेल एस से इसे डोनोट करेंगे और इसकी वैल्यू जो हमें फाइंड करना है वो इस पॉइंट पर फाइंड करना है, यानी 2, 1, -1 पर, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एस कैप है, यानी ये एस कैप डॉट आ जाएगा। अभी हम लोगों ने ये फार्मूला लिखा था ग्रेडिएंट ऑफ एफ, और इस वैल्यू जो हमको वैल्यू मिल जाएगी उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इस पॉइंट पर 2, 1, -1 पर। तो ये वैल्यू फाइंड करें हम पहले तो एस कैप की वैल्यू पीछे से देख लेंगे, जो भी हमने फाइंड की थी, आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस 2k कैप अपान में 3 था, टोटल के अपान भी कर सकते हैं, शुरू में 1/3 भी लगा सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमें करना आप इस ग्रेडियंट एफ का, ग्रेडियंट एफ की वैल्यू ही आप देख लीजिएगा, अभी सॉल्व की थी वो, तो ये आई थी 2xy² z² आई कैप प्लस 2x² y z² j कैप प्लस 2x² y² z k कैप, और इसको हमें फाइंड करना है किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट 2, 1, -1। पहले से सॉल्व कर देंगे, बाद में x की जगह पर 2, y की जगह पर 1 और z की जगह पर -1 पुट कर दिया जाएगा। तो आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। ये स्केलर जो अपान में 3 है, तो आप इसे 1/3 करके इसे साइड से लिख लें। अब डॉट प्रोडक्ट करना है किस तरीके से किया जाता है मालूम है आपको, आई का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ नहीं लिखा तो 1 होगा, इधर आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, जो कि 2xy² z² है। इसी तरीके से j का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर j का कोफिशिएंट जो है वो है 2x² y z² है, यहाँ पर k का कोफिशिएंट -2 है, और यहाँ पर k का कोफिशिएंट है 2x² y² z, और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, x यहाँ पर 2, y की जगह पर 1 और z की जगह पर -1, और इसकी वैल्यू 12 के इक्वल आना चाहिए, जैसे कि हमें प्रूफ भी करना है 1/3। अब वैल्यू रखते जाएंगे हम, जहाँ पर भी x मिलेगा, ये 2 × 1 2 हो गया, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू -1 है। आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 × 2 4 हो जाएगा, x की जगह 2 रखना है, लेकिन इसका स्क्वायर है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू -1 है, लेकिन इसका स्क्वायर है, ये प्लस माइनस ये का इंटू माइनस का हो जाएगा 4, माइनस भी साइन यहाँ कर सकते थे हम, और x की यहाँ पर 2 रखना है, लेकिन 2 का स्क्वायर करना है, y की जगह पर और z की जगह -1। अब इनको सॉल्व करना है हम लोग, 1/3, ये 2 × 2 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -1 का स्क्वायर जो है प्लस का 1 होता है, और प्लस माइनस को इंटू माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस जो है दोबारा इसको प्लस का बना देगा, ये माइनस प्लस हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का इसमें इंटू होगा, इतना ही आ जाएगा, तो 1/3 ये 4 × 1 4 हो जाएगा, प्लस 4 × 4 16 हो गया, प्लस ये भी 16 हो गया, ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32 और 4 ये 36 हो जाएगा, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये वैल्यू 12 आ गई। यानी अभी हमें प्रूव करना बाकी रह गया है, यानी ये तो हमने फाइंड कर दिया कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो 12 के इक्वल आएगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है 12 के इक्वल आएगा, और हमें बताना है कि ये मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कब होता है, जैसे कि हमने शुरू में बोला कि जब हम नॉर्मल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तब ये मैक्सिमम होता है। अभी तो ये यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाता है, क्योंकि ये किसी भी वेक्टर एस या यहाँ पर ये वेक्टर दे रखा है, इसकी डायरेक्शन में हमने फाइंड किया है। जब हम सरफेस पर नॉर्मल की डायरेक्शन में इसी डेरिवेटिव की यही वैल्यू फाइंड करते हैं तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नॉर्मल की डायरेक्शन है सरफेस पर, जो परपेंडिकुलर यानी हर तरफ से होता है, और वो ये डायरेक्शन सेम होगी, तभी ये बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम होगा, यानी सेम डायरेक्शन होगी
क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन ही ये है, इसीलिए तो कहा जा रहा है मैक्सिमम है, क्योंकि मैक्सिमम तो तब होता है जब नॉर्मल की डायरेक्शन हो, और क्योंकि ये बता रहे हैं इस डायरेक्शन में मैक्सिमम है, इसका मतलब ये नॉर्मल की डायरेक्शन ही है, यानी नॉर्मल जो होगा वेक्टर वो इसके पैरेलल होगा। तो हमको अब फाइंड करना चाहिए जो कि मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, और जो नॉर्मल डेरिवेटिव होता है वो शो करता है कि f में जो चेंज आ रहा है, मैक्सिमम जो चेंज आता है वो इसी डायरेक्शन में, नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है, जो मॉडुलस ऑफ ग्रेड f होता है। तो हमें मॉडुलस ऑफ ग्रेड f की वैल्यू अब फाइंड करना है। तो इसी को हम लिखेंगे नॉर्मल डेरिवेटिव, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्मल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, और इसे डिनोट करते हैं एट, और किस पॉइंट पर फाइंड करना है, 2, 1, -1 पर। तो ये डेल f ओवर डेल n से लिखते हैं, वहाँ पर ऐसा यहाँ पर n है, और इसकी वैल्यू फाइंड करना है इस पॉइंट पे 2, 1, -1 पर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो मॉडुलस ऑफ ग्रेड f होती है, ये d है, ग्रेड f एट द पॉइंट 2, 1, -1। तो ये ग्रेड यानी वही जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, इसकी वैल्यू तो फाइंड कर चुके थे पीछे। तो ग्रेड f की वैल्यू आई थी 2 टाइम्स, देख लीजिएगा, x 2x y² z² i कैप प्लस 2x² y z² j कैप प्लस 2 टाइम्स x² y² z k कैप। और यहाँ पर हमें जहाँ पर भी मिले x वहाँ पर 2, y की जगह पर 1, z की जगह पर -1 रख लेना है। पहले आप या तो मोड फाइंड कर लें या फिर पहले ये फाइंड कर लें, आसान रहेगा मेरे ख्याल से, अगर आप x बाई z की वैल्यू पहले पुट कर दें यहाँ पर। तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 रखना है, y की जगह पर 1 रखना है, और इसका स्क्वायर भी है -1 का स्क्वायर i कैप प्लस 2 इंटू एक्स यहाँ पर 2 रखना है, y की जगह पर 1, और z के यहाँ पर -1 करना है, स्क्वायर है वो कर दिया j कैप प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर y का स्क्वायर z की जगह -1 रखना है k कैप। अब हमने वैल्यू पुट कर दी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब इससे सॉल्व कर लेना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा ओनली 4i कैप। इसी तरीके से माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये 2, 4 इंटू 2 ये 8 हो जाएगा, प्लस का 8 जी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 2 या 8, लेकिन माइनस का इंटू हो रहा है तो माइनस का 8 हो जाएगा k कैप। इसका मॉडुलस फाइंड करना है। इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए या तो आप 4 को बाहर ले लें, या फिर 4 को बाहर ना लें तो मॉडुलस की वैल्यू तो स्क्वायर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपको मालूम ही है कितना होता है 16, और 8 का स्क्वायर 64, और इसका भी माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये 64 हो जाएगा। अब इन सभी को हमें ऐड करना है, तो ये ऐड के हो जाएंगे 10 और 7 और 8 और प्लस का 64, इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 4 और ये 14, यानी 144, जो कि स्क्वायर रूट होता है 12 का। यानी हमें प्रूव करना था कि ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगी वो मैक्सिमम होगी। हमने देखा कि जो वैल्यू डायरेक्शनल डेरिवेटिव की फाइंड हो रही थी इस डायरेक्शन में, वो इस नॉर्मल डेरिवेटिव यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसी के बराबर ही, यानी उसी के बराबर है। इसका मतलब ये भी हो गया कि ये वेक्टर जो है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में है, यानी सरफेस पर नॉर्मल की डायरेक्शन में है। तो यही हमको प्रूव करना था। इस लाइन को हमें ऐसे लिख देना चाहिए, या फिर हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, सिंस नॉर्मल यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव दोनों पॉइंट तो सेम है, इसलिए हम पहले उसको लिख देते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग, यानी किस डायरेक्शन में था, 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 8k कैप। ये तो इतना डायरेक्शनल डेरिवेटिव था, और ये इक्वल आ गया है अभी हमने जो निकाला लास्ट में नॉर्मल डेरिवेटिव। नॉर्मल डेरिवेटिव ये दोनों आपस में इक्वल है,
और ये तो मालूम है आपको नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है, और ये दोनों ही एक ही पॉइंट पर हैं। वो पॉइंट था एट द पॉइंट 2,1,-1 दोनों इक्वल आ गया। ये प्रूव करना था और इसकी वैल्यू 12 के इक्वल आई है, ये भी प्रूव करना था, तो आ चुका है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, या आप पूरा लिख दीजिए लैंग्वेज जो क्वेश्चन में लिखी थी, तो इतना कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।